मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवलापुर में एक पुराना बरगद का पेड़ था जो गांव के किनारे वीरान रास्ते पर खड़ा था। कहते हैं रात में उस पेड़ से किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं। गांव वाले उस रास्ते से अंधेरा होने के बाद कोई नहीं जाता था। एक बार गांव का ही लड़का राघव जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वह आधी रात को बरगद वाले पेड़ तक जाएगा और वहां से एक टहनी लेकर आएगा। रात के 12 बजे राघव लालटेन लेकर अकेला निकला। हवा में सर्दी थी, आसमान बादलों से ढका हुआ और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचा, पत्तों के बीच से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। कौन है वहां? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं, बस हवा में लालटेन की लौ कांपने लगी। अचानक पेड़ की डाल पर एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखी। बाल खुले, पैर उल्टे और आंखें लाल जैसे अंगारे। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरत धीरे धीरे पेड़ से उतरने लगी, लेकिन नीचे आते आते उसका चेहरा राघव के बिल्कुल सामने था। वो बोली, क्यों आए हो मेरे पेड़ के नीचे? राघव की आवाज गले में अटक गई। उसने भागने की कोशिश की, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। चुड़ैल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि राघव का शरीर कांप उठा। अगले दिन सुबह गांव वालों को राघव का जला हुआ लालटेन और उसकी जली हुई चप्पल बरगद के नीचे मिली। राघव का कोई निशान नहीं था। उसके बाद हर रात कोई ना कोई उस पेड़ के पास से गुजरता तो उसे राघव की आवाज सुनाई देती, मदद करो, वो मुझे नहीं जाने दे रही। आज तक कोई उस रास्ते पर नहीं जाता। बरगद का पेड़ अब भी वहीं खड़ा है और उसकी शाखाओं में वो चुड़ैल और राघव की आत्मा दोनों फंसे हुए हैं।